आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है उसका सेकेंड चैप्टर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे हम 35 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर में से यहाँ पे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो यहाँ पे मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो यहाँ पे 7,500 था। कितना था? 7,500 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो यहाँ पे कौन है? खोखा है। कौन है? खोखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे हो सकता है? तो यहाँ पे खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है? खोखा से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि 20 के दांत जो कहानी है उसका रचयिता कौन है? तो उसका रचयिता यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसके अनुसार सेनाओं के सिद्धांतों को बदल लिया था। किसके अनुसार सेनाओं के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो यहाँ पे खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखा गया है यहाँ पे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन यहाँ पे सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस शीर्षक पाठ की विधा है, कैसा है? मतलब शीर्षक पाठ कैसा है? तो यहाँ पे क्या है? कहानी है। 20 का एक प्रकार के कहानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मदन के लिए क्या क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो यहाँ पे मार। क्या हो गया? यहाँ पे मार हो गया। मार मदन के खाने का था, यहाँ पे मामूली बात था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो यहाँ पे कौन है? 20 के दांत है। कौन है? 20 के दांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बोला गया कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो यहाँ पे सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुशील थी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। किस संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पे 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले हम देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। उनके माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था यहाँ पे रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मदन किसका बेटा था। जो मदन था वो किसका बेटा था? तो यहाँ पे गिरधर का था। किसका था? गिरधर के था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। 5 थी। कितना थी? 5 थी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है यहाँ पे कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो कौन जीते हैं? यहाँ पे महल वाले जीते हैं। कौन जीते हैं? महल वाले जीते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, इनके पिता का नाम था यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राम अवतार शर्मा। का था? राम अवतार शर्मा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, बोला गया है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पटना में इनका जन्म हुआ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो खोखा का दूसरा नाम यहाँ पे कासू था। क्या था? कासू था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि कासू किसका पुत्र था। कासू किसका पुत्र था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सेन साहब का क्या था? पुत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि गिरधर लाल से सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे। फैक्ट्री में क्या थे? तो उनके फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि मदन किसका बेटा था। मदन जो था किसका बेटा था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गिरधर का बेटा था। कौन? मदन। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है
खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा यहाँ पे घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में क्या था? अपवाद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो कार थी मोटर कार, वो किस रंग की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, काला रंग की थी। कैसी थी? काला रंग की थी। और उसका कार का कीमत कितना था? 7,500 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? जो मदन था और कासू था उसके बीच जो झगड़ा हुआ था उसका कारण क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लट्टू खेलने की ललक। क्या थी यहाँ पे? लट्टू खेलने की ललक थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि खोखा खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, 20 के दांत का। किसका हो जाएगा? 20 के दांत का हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? जो सेन साहब की गाड़ी थी उसको कौन छू रहा था? तो यहाँ पे कौन छू रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा खोखा। कौन छू रहा था? खोखा छू रहा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? तो यहाँ पे लट्टू के खेल में। किसमें? लट्टू के खेल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। ये लट्टू होगा, क्या होगा? लट्टू के खेल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर जो है, सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, पिता के हाथों से। जो मदन था हमेशा क्या होता था? पीटता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे परिचित होना। क्या था यहाँ पे? परिचित होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि मदन ने खोखा की कितने दांते तोड़े थे? मदन ने खोखा के कितने दांते तोड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 दांतों को तोड़ा था। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।